अपने दिल से, जिसको कहते हैं ना मन भर के, वो बैठी रही और मैंने उनके चरणों का श्रृंगार किया। और उस समय में वो साक्षात भगवती थी। ऐसा लगा जैसे इतने सालों की जो इच्छा थी ना, वो साक्षात पूरी हुई है मेरे लिए। वो मोमेंट फ्रीज हो गई मैं उस मोमेंट में, जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैंने उनकी वो की, और वो पकड़ने के बाद, उनके चरण पकड़ने के बाद ऐसा लगा सब कुछ जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि सारा कुछ थम गया ना। ऐसा होता है ना कई कई मूवीज में, ऐसे कि यूनिवर्स थम गया ऐसा। तो मेरे लिए ना वो सब कुछ थम गया, कुछ मूव नहीं कर रहा है, बस वो है और मैं हूँ। तो मेरी यात्रा बिल्कुल भोग से ही शुरू हुई थी, और मोक्ष तक तो अब तो भरोसा है कि अब गुरु के चरणों में है तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ तो उन्होंने मेरे को देख के बोला, हाँ कहाँ से आई हो तुम? तो मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि वो बैठी हुई थी कि मैं आपके पैर छू सकती हूँ, मैं आपके चरण स्पर्श करूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ करो। हाँ, उन्होंने ऐसे बोला। जय माँ जय गुरुदेव एवरीवन। कि मैं माँ जय। ऋत्विक गोयल हूँ और आप सबका इस एक्सपीरियंस शेयरिंग पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है पुनीता जी। पुनीता जी, आप खुद के बारे में बताइए। जय माँ जय गुरुदेव। मेरा नाम जैसे कि ऋतिक जी ने बता ही दिया है। और मैं दिल्ली नोएडा की रहने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंसल्टेंट। मैं लीगल कंसल्टेंट हूँ, इसके साथ साथ मैं साइकोलॉजी में भी कंसल्टेंसी लोगों को देती हूँ, काउंसलर हूँ। एंड एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। बहुत सारी मोडालिटीज में मैं काम करती हूँ। और इसके अलावा जो अब मुझे लगता है सबसे बड़ी पहचान जो मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ हमेशा, वो है कि मैं श्री विद्या साधक हूँ, और अपने गुरु की शिष्या हूँ। आई गेस ये पहचान हमारे साथ और भी बहुत लोग रखना चाहते हैं। इन सभी का मन है कि वो लाइफ टाइम ये बने रहें। जी सो पुनीता जी, जब भी हम श्री विद्या साधना की बात करते हैं तो हमेशा श्री विद्या साधना के साथ एक बात कही जाती है कि श्री विद्या साधना आपको लाइफ में भोग एंड मोक्ष दोनों प्रदान करती है। सो एज अ साधक, आपके मेरे ऐसे कई लोगों के अनुभव होते हैं लाइफ में जहाँ उनको ये चीज फील होती है। लगता है कि यार लाइफ में ये चीज कैसे हुई, मतलब ये मैंने तो नहीं करा, इसमें मेरा तो रोल नहीं था, ये तो एकदम आउट ऑफ द सडन हुआ कैसे। तो आप हमें ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे जो आपको भी ये चीजें फील हुआ। जी, देखिए वैसे तो जैसे ही आप, मैं ये मानती हूँ कि आप इसको नहीं चुन सकते। ये विद्या आपको चुनती है। और मुझे ऐसा लगता है जब ये विद्या आपको चुन लेती है तो उसके बाद में लाइफ हर दिन हर पल एक मिराकल जैसी ही बनती जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हूँ, यहाँ श्री विद्या उतनी प्रचलन में, अब तो इंटरनेट की वजह से काफी लोग इसको जानते हैं, हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं वे बैक 2010 11 12 की, तो उस टाइम पे इतना नहीं जानते थे। तो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मुझे भी पता नहीं था। लेकिन हाँ बिल्कुल, इसकी यात्रा भोग की इच्छा से ही शुरू होती है। तो मैं भी भोग की इच्छा से ही मैं कुछ एक लाइफ में मटेरियलिस्टिक इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं बहुत ही परेशान थी, और मैं बहुत ही डेस्परेटली कोई सोल्यूशन ढूंढ रही थी। जब हमें खुद को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो एक बस हमें भगवान की शरण ही याद आती है। तो उसी को ढूंढते ढूंढते मैंने बड़े दिल से मैं भगवान को पुकार रही थी, और बाई चांस मुझे माँ ललिता का एक वो मिला, परिचय मिला। एक छोटी सी एक दूसरी वेबसाइट पे मुझे वो मिला, और मुझे ये वहां पे समझ में आया कि ये सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो बस क्योंकि इच्छा बड़ी तीव्र थी मन में, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि मुझे भी लगा कि क्योंकि मैंने नाम नहीं सुना था और मैं जानती नहीं थी, तो बिल्कुल उस भाव से कि ठीक है, लेट मी ऑल्सो ट्राई, क्या पता मेरी पुकार यहाँ पे पूरी हो जाए। उस एक भाव से मैंने, और मुझे श्री विद्या तो मुझे तब तक भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम का ही पता चला था कि इसको पढ़ने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया। इट वाज अराउंड 2013 की बात होगी। और वो 6 महीने का अनुष्ठान था। तो वो 6 महीने का अनुष्ठान मैंने हालांकि अनुष्ठान के तौर पे नहीं किया, क्योंकि पता ही नहीं था गुरु के सब बिना कि इग्नोर क्या नहीं पता अनुष्ठान। होती। जी। सिर्फ ये कि हाँ एक स्तुति की तरह लिया और उसे पढ़ना शुरू किया, बट वो डिसिप्लिन के साथ।
एंड मिरेकुलसली जिस जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में 3-4 साल हो गए थे मुझे, कि अपनी तरफ से हर चीज मैंने ट्राई कर ली थी, मकान बनाने का प्लॉट था, उस पे कंस्ट्रक्शन करने का, कहीं से भी नहीं इंतजाम हो रहा था। लेकिन वो मिराकुलसली विद इन 6 मंथ उसका सोल्यूशन अपने आप जैसे घर चल के आया, और वो मैं कर पाई, और मैं बहुत स्टंट थी। उसके बाद जब आपकी वो पूरी हो जाती है तो फिर आप और उसके बारे में एक्सप्लोर करते हो। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इनकी जो पूजा का विधान है उसको श्री विद्या बोलते हैं। सिर्फ इतना ही मुझे पता था। श्री विद्या बोल के जब गूगल पे सर्च किया तो बहुत अलग अलग स्कूल्स और बहुत अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस थे जो वो प्रोवाइड कर रहे थे। बट कुछ उनकी फीस बहुत सारी थी तो वो पॉसिबल नहीं थी। और समझ भी नहीं आता था कि किसी ईश्वर से जोड़ने के लिए या वो पूजा इतने का विधान पैसे। सिखाने के लिए भी इतने पैसे खर्च हम्म, करने पड़ते हैं, तो हम्म, फिर वो भक्ति उसमें कहाँ रही, वो एक क्वेश्चन मार्क दिल में आता था। तो फिर वो इरादा मतलब छोड़ दिया, लगा हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, शायद इतना ही था। हम्म, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा, तब से ललिता सहस्त्रनाम कंटिन्यू चलता रहा। उस बीच में पंचदशी मंत्र भी दिखा, बहुत सारे मंत्र फ्लोट होते रहे, दिखते रहे। बट कुछ समझ में नहीं आया, जो आया वो कर लिया, जो आया वो पढ़ लिया। लेकिन हाँ, उसके बाद से एक चीज होनी शुरू हुई कि और बाकी के जो फॉर्म्स हैं भगवान के, उनसे जुड़ाव तो पहले से ही था, बट उनसे और डीप उनसे रिलेट होने की इच्छा बढ़ती गई। और अब जब मैंने दीक्षा ली उसके बाद का जो क्रम है, मैं इस बात पे हैरान थी कि मैं अननोइंगली वो क्रम शुरू से इंस्टिंक्ट मुझे पुश करती रही वो क्रम फॉलो करने के लिए। तो थोड़े दिन उसके बाद में अचानक मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे गणपति की उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है। और उनका व्रत मैंने शुरू कर दिया, अथर्व शीर्ष मैंने लेके पढ़ना शुरू कर दिया, वो सामने आता रहा। तो उनका वो मैंने शुरू कर दिया, बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन। उसके बाद मेरी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मेरे को रामायण का पाठ करना है, मुझे हनुमान जी के बारे में जानना है। उस तरह करते करते फिर धीरे धीरे बहुत तीव्र इच्छा हुई श्री सूक्त की, कि मुझे श्री सूक्त का वो करना है, और मैंने श्री सूक्त सीखा। और मैं एक श्री यंत्र ले आई, क्योंकि ये पता चल गया था श्री विद्या में श्री यंत्र की पूजा होती है। तो आवश्यकता मैंने होती हाँ, मैंने एक श्री यंत्र लिया और उस पे मैंने श्री सूक्त से अर्चन करना शुरू कर दिया, सुन सुन के। वो होना शुरू हो गया, धीरे 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 एक जगह आके फिर अटक गई, जहां तक कि ये बिना गुरु के सिद्ध नहीं हो सकती। फिर वो तड़प हुई कि अब गुरु चाहिए। अब गुरु कहाँ से मैं ढूंढूं, कहाँ से लाऊं? इसी बीच में बाई चांस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हाथ में आ गई। वो जब पढ़ी तो उसके बाद तो ये लग गया कि बिना गुरु के तो ये जीवन ही व्यर्थ है, अब तो जीना ही बेकार है। है। और वहां से वो प्यास शुरू हुई कि अब मुझे गुरु चाहिए। और वो प्रार्थना शुरू हुई। फिर कहीं से ऐसे ही मन में आया कि अगर गुरु नहीं है तो बाबा तो हैं, शिव जी हैं, इन्हीं को गुरु बना लो। तो मैंने बाकायदा उनको धागा बांध के उनको अपना गुरु बना लिया, कि जब तक आप ही मेरे गुरु हो, गुरु नहीं मिलाते हो तो बनो। तो वो साधनाएं छोटी छोटी, रुक के, अटक के, लुढ़क के, पुढ़क के, वो ऐसे कंटिन्यू चलती रही। और साथ में ये इच्छा दिन पे दिन के अब मुझे गुरु चाहिए। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में यही था कि मैं गुरु को नहीं पहचान सकती हूँ, गुरु मुझे पहचान सकते हैं। तो ये प्रार्थना के आप तो सर्वशक्तिमान हो, जिस दिन भी आप मुझे मिलोगे और आप ही मुझे बताओगे कि आप ही मेरे गुरु हो, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, मेरे अंदर उतनी वो नहीं है। और माँ ललिता से तीव्र प्रार्थना कि आप गुरु से मिलाओ मुझे, और मुझे आप आगे का मार्ग बताओ। तो बस वो करते करते वो यात्रा 2013 से शुरू हुई और 2024 तक। उस बीच में और बहुत सारे पड़ाव आए, मटेरियलिस्टिक लॉस भी हुए, गेन भी हुए। बट एक सबसे सबसे अनोखी बात जो हुई वो ये हुई कि मटेरियलिस्टिकली एक बार बहुत अच्छे गेन हुए, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, और फिर सडन कुछ ऐसा हुआ कि वो सब खत्म हो गया, एक इल्यूजन की तरह। वो सब जो कुछ मिला वो सब हाथ से चला गया। और जब हाथ से चला गया तो अपने आप ही होने लगा कि फिर ये सब तो व्यर्थ है, तो इसके बाद क्या? तो आप जैसे हवा में उड़ते उड़ते नीचे जमीन पे गिर गए हो, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाओ। तो वहां से कहीं ना कहीं उससे विरक्ति वाला भाव जो था, वो विरक्ति वाला भाव शुरू हो गया। पर समझ नहीं आ रहा था कि वो जो विरक्ति वाला भाव था वो
मटेरियलिस्टिक लॉसेस को कब की वजह से पेन था, वो दर्द उसकी वजह से था, या आध्यात्मिक रास्ते पे आप बढ़ रहे हो? तो इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा केओस जो तब तक चला जब तक कि फिर मुझे मेरे गुरु फाइनली नहीं मिल गए। तो मेरी यात्रा बिल्कुल भोग से ही शुरू हुई थी, और मोक्ष तक तो अब तो भरोसा है कि अब गुरु के चरणों में है तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। वो मोमेंट आपके लिए कैसे था जब आप पहली बार गुरु माँ से मिले? एक लाइफ में ना हर किसी को जब तक गुरु नहीं मिलता, एक मन में एक तड़प सी रहती है कि हाँ, क्या इस मार्ग पे आगे होगा, कैसे होगा। तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, क्या करना है। और फिर जब सडनली ये चीज होती है ना कि हमें हमारे गुरु मिल जाते हैं, तो जब हम मिलते हैं, एक एक वो एक्सपीरियंस को हम वर्ड्स में बता नहीं सकते। एक जब एक होता है कि ग्रुप में मिलते हैं, जब माँ के शिविर लगते हैं, हम एक साइड होती है कि जब हम बाकी सारे साधकों के साथ, शिष्यों के साथ बैठे होते हैं, माँ को देख रहे होते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में एक अंदर वो तड़प होती है कि माँ के साथ बात करनी है, माँ के पास बैठना है। तो एक वो मोमेंट भी कहीं ना कहीं ऐसी एक कृपा है जो मैंने अनुभव किया है, वो आपको शिविर में मिलता है। आप माँ के साथ बैठ पाते हो, आपके मन में वो चीज होती है, वो कहीं ना कहीं क्लिक होती है, जिसमें आपके मन की चीज पूरी होती है। उस चीज को आप डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा बताएंगे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? कि मेरे मन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर मैं ये कहूँ ना तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज उनसे मिलने के बाद, मुझे मेरे गुरु से मिलने के बाद मेरे अभी तक के जीवन की जो एक सबसे सुखद स्मृति मैं कहूंगी ना, वो सिर्फ वही प्रोमिनेंट है। उसके पीछे का जैसे मैं सब भूल गई, मुझे कोई कोई और घटना याद ही नहीं आती है। वही एक, ऐसा लगता है वहीं से जिंदगी शुरू हुई है, वही एक घटना से मेरी जिंदगी शुरू हुई है। और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि गुरु की इच्छा तो मेरे मन में बहुत तड़प थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी हालत में एक ही प्रार्थना थी कि भगवान मैं बिना गुरु के मरना नहीं चाहती, ये जन्म में मैं मरना नहीं चाहती, और यही डर के हर साल पास होता जा रहे हैं, और पता नहीं कि क्षण आपको क्या हो जाए और गुरु नहीं मिले तो ये जीवन व्यर्थ है। और लेकिन सदगुरु कहाँ मिले? इतने सारे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं जिनके कि लाखों में ना, हजारों में, लाखों में शिष्य हैं। फॉलोअर्स। जब उनको देखती थी तो मेरे मन में यही भाव आता था कि इतने शिष्य की भीड़ में कितने लोग होते होंगे जो अपने गुरु के स्पर्श को अनुभव कर पाते होंगे। तो मेरी यही इच्छा होती थी कि मुझे जब भी गुरु मिले तो ऐसे मिले कि मैं उनके चरण स्पर्श कर पाऊं। मेरे सर पे मैं उनके आशीर्वाद का जो हाथ है ना, उसका जो अनुभव है वो मैं फील कर पाऊं। मैं उनकी आंखों में, मुझे कुछ नहीं कहना, उनसे कुछ नहीं मांगना, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि जो मेरे ऊपर पड़े ना, तो मैं, मेरे अंदर वो एब्जॉर्ब हो, वो मैं फील कर पाऊं, मुझे ऐसा चाहिए था। तो मैं उस इतने सारे भीड़ का, वो मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाती थी कि मैं वैसे भाव से जुड़ पाऊंगी। क्योंकि मैं इतने लंबे समय से, ऐसा लग रहा था जैसे, आज भी मुझे लगता है कि मैं जन्मों जन्मों से उस एक एक फिगर का इंतजार कर रही हूँ। तो वो प्यास कैसे इतनी दूर से बुझ पाएगी? तो मेरे को हमेशा वो लगता था। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक टेस्ट मैंने अपने आप को दे रखा था कि वही मेरे गुरु होंगे जिनसे मिलने के बाद में ऐसा रोमांच होगा कि जिसको कहते हैं ना कि मैं कैसे बताऊं आपको, कि जैसे रामायण में जब भगवान राम से हनुमान जी मिलते हैं तो वो एक होता है ना कि तन पुलकित हो गया और आंसू बह रहे हैं और मन विवल हो गया, वैसा वाला अनुभव हो जाएगा मुझे। वो ही मेरे गुरु होंगे जिनसे मिलके मुझे ऐसा हो, ये मेरे मन में वो था। तो ये श्री विद्या की ही वो ढूंढते ढूंढते एक दिन मुझे अचानक से मेरे सामने यूट्यूब पे एक वो आया। वहां पे मैंने देखा कि माँ बता रही थी श्री विद्या का कैसे उसकी दीक्षा होती है, कैसे उसका क्रम है, क्या उसका तरीका है। मैं बस मैं इस तरह से उनसे जुड़ी, और वो श्री विद्या सीखने के लिए मैं उनसे मिली। मेरा यही था कि मैं श्री विद्या वो सिखाती हैं तो मैं जाऊं। लेकिन मैं हमेशा से माँ ललिता की जब भी उपासना की, मेरे मन में एक ही उनसे इच्छा थी कि माँ इस जीवन में कभी ऐसा अनुभव हो, मैं अब कोई कोई फल नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि मुझे कभी वो अनुभव हो कि मैं आपके चरण पकड़ के और जी भर के खूब रो, बस एक ये इच्छा। मैं जब पूजा भी करती थी, ध्यान में भी मैं उनके चरण पकड़ के मैं बहुत बहुत रोया करती थी, और मैं उस
अनुभव को साक्षात महसूस करना चाहती थी कि वो चरण का स्पर्श करके कैसा अनुभव लगेगा, सिर्फ ये मेरी इच्छा थी। और मैं उनसे अक्सर ये बात किया करती थी कि पता नहीं, मैं आपसे बैठ के एक एक घंटा, दो दो घंटा इतनी बात करती हूँ, आप कभी मेरी बात वो सुनती भी हो या नहीं सुनती हो, कभी आप तक वो, आपको मैं दिखाई भी देती हूँ क्या नहीं, मेरे को तो कभी कोई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ पूजा, आप तक मेरी प्रार्थना पहुंच रही है, मुझे विधि विधान नहीं आते। तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे कैसे पता चलेगा, कौन ये मुझे बताएगा, ये मेरी और उनकी बहुत ही प्राइवेट बात थी भगवान की, माँ की। चाहे मैं उन्हें माँ के रूप में पूछती थी, चाहे मैं उन्हें बाबा के रूप में पूछती थी, यही मेरी इच्छा थी, श्री राम के रूप में। मुझे जब फोटो में उनके चरण दिखते थे, मेरी बस यही इच्छा होती थी कि मैं ऐसे उनके चरण पकड़ूं और खूब रोऊं, बस यही एक कामना थी। जब मैं अपने गुरु से मिली पहली बार, और सरकमस्टांसेस, अब डिटेल में जाने से तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि इतने पहले शिविर में हम लखनऊ में जब हम उनसे मिले तो लगभग 150-200 लोग होंगे। मैं हम्म। कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि, और मैं पहली बार जा रही हूँ, बहुत सारे शिष्य तो पहले से माँ के नजदीक हैं, जानते हैं। और मैं उस, मुझे वो भाव भी नहीं पता अभी, मुझे नहीं मेरे को नहीं पता कि वो गुरु रूप में कैसे मैं कैसे शिष्य होंगे रूप में कैसे। बिहेव करूं, और वो अभी तक हम्म। तो मैं गुरु दीक्षा हुई नहीं है, तो वो पता नहीं है मुझे। लेकिन जब मैंने उनको दूर से भी देखा तो मैं बिल्कुल हताश हो गई। मुझे लगा इतने सारे लोगों में तो कैसे उनको मैं, उन तक पहुंच पाना ही मेरे लिए बड़ा दुर्लभ होगा, मैं नहीं जा सकती। और मैं कोने में चुपचाप यही सोचती थी कि वो जो बताएंगे वो सुन लूंगी, वैसे मन में दबा के इच्छा। बट सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने सिचुएशन कि एक जगह पे सिर्फ हम 3 लोग और माँ के साथ जो उनके बहुत ही करीबी 3-4 लोग थे, वो एक ही जगह पे हम लोग इकट्ठे हो गए। हम थे और अचानक वो आई, और वो आई और बाकी और कोई नहीं आया, बाकी सब बस पीछे है, हम लोग एक गाड़ी से गए थे तो हम पहले पहुंच गए थे, बाई चांस वो आई। और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बता के, मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे साक्षात ना भगवती उतर के आ गई, मुझे बिल्कुल वो फीलिंग आई। और मैं अभी भी वो अपने अंदर वो वाइब्रेशंस फील कर रही हूँ। मैंने उनको देखा और मेरे मेरे उनको हमने प्रणाम किया, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और उन्होंने सिर्फ पूछा, तुम लोग यहाँ पहले कैसे आ गए? हमने कहा हम बस में नहीं थे, मेरे से तो बोला भी नहीं गया, जो साथ में थे उन्होंने बोला हम हम्म। बस में नहीं थे माँ, हम गाड़ी से आए हैं इसलिए। बोली अच्छा। और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ तो उन्होंने मेरे को देख के बोला, हाँ कहाँ से आई हो तुम? तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि वो बैठी हुई थी कि मैं आपके पैर छू सकती हूँ, मैं आपके चरण स्पर्श करूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ करो। हाँ, उन्होंने ऐसे बोला। और उनका पहला दूसरा प्रश्न था कि कितने दिनों से तुम मतलब जानती हो मुझे, कितने दिनों हम्म। से जुड़ी हुई हो? और मेरे मुंह से जो पहला वाक्य निकला वो ये था कि माँ, जन्मों से, जन्मों से मैं अपने आपे में नहीं थी, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज, ऐसा हुआ मैं कंट्रोल खो दिया अपना। और हम दधीची कुंड में थे, नैमिषारण्य में दधीची कुंड में थे। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, मैं आपके चरण पखारूं? उन्होंने बोला हाँ। मैंने अंजलि में भर भर के चरण अपने दिल से, जिसको कहते हैं ना मन भर के, वो बैठी रही और मैंने उनके चरणों का श्रृंगार किया। और उस समय में वो साक्षात भगवती थी। ऐसा लगा जैसे इतने सालों की जो इच्छा थी ना वो साक्षात पूरी हुई है मेरे लिए। वो मोमेंट, फ्रीज हो गई हूँ मैं उस मोमेंट में, वो जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैंने उनकी वो की, और वो पकड़ने के बाद, उनके चरण पकड़ने के बाद ऐसा लगा सब कुछ जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि सारा कुछ थम गया, है ना, ऐसा इधर। होता है ना कई कई मूवीज में ऐसे हम्म। कि यूनिवर्स थम गया ऐसा। तो मेरे लिए ना वो सब कुछ थम गया, कुछ मूव नहीं कर रहा है, बस वो है और मैं हूँ। और वो मेरे लिए वो इंसान के रूप में नहीं है, वो उस टाइम पे सच बताऊं तो गुरु रूप में भी नहीं है, मेरे लिए वो साक्षात ललिता अम्बा है। और वो मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनके चरण पखार रही हूँ, और मुझे वही दिख रही हैं जो इतने सालों से मैं एक तस्वीर में उनको देखती आई थी। और कुछ नहीं निकला, और जब मैंने उनके चरण पकड़े हैं तो उ- उन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन मुझे बोली कि इतने मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और इतने सालों से जो तुम मेरे से बात करती हो ना वो सारी बात मैं सुनती हूँ, तो वो सब मेरे पास आता है। तो
कोई तुम तरीके का कुछ वो नहीं है, बट तुमने आज तक मुझे जो जो बोला है ना वो सब कुछ मैंने सुना है। तो मैं वो उसका वो चाहिए ना, मैं प्रमाण, मैंने मैंने वो सब कुछ सुना है। और ये सुनने के बाद तो मतलब मैं आज तक भी, अब इतने साल, 3 4 साल हो, 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी उस रूप से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। मैं उनको जब मोमेंट भी ऐसा होता देखती है हूँ, कि हाँ, आप बता रहे हो, बताते हुए भी वो चीज फील हो रही है कि हाँ, एक मैं अंदर की मैं इतनी अटक गई हूँ पर्सनल वहां पे। बात। यस, जो कुछ मैंने भगवान को बोला, और उसके बाद में मुझे अगले दिन फिर पूरे इस शिविर के दौरान फिर उनके पास में 15 20 मिनट उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझे उनसे अकेले में बात करने का मौका मिला। और उसमें, उस अकेले की बातचीत में, उन्होंने हर वो बात का जवाब मुझे दिया बिना पूछे, जो बात बचपन से लेके अब तक मैं अपनी भगवती से करती आई। तो मेरे लिए वो साक्षात भगवती उस दिन से आज तक वो है और मरते दम तक रहेंगी। मैं उन्हें मैं तो उन्हें गुरु रूप में भी नहीं देख पाती। बोलते हैं ना कि गुरु और ईश्वर एक हो जाता है, तो मेरे लिए वो गुरु और ईश्वर एक ही तत्व है, वो एक ही है मेरे लिए। जो वो गुरु रूप में भी बोल रही होती है तो मुझे लगता है वो भगवती रूप में बोल रही है, और जब वो भगवती की बात कर रही होती है तो मुझे लगता है वो भगवती है, वही गुरु है, वही भगवती है। तो मेरे लिए तो वो ऐसा। क्या होता है कि ये चीजें जब बाकी सब लोग भी, बाकी साधक भी, एक होता है यूट्यूब पे माँ को देखते हैं, एक सुनते हैं, बट जिन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, जब भी कभी शिविर में अटेंड करते हैं ना माँ को बोलते हुए, दूर से माँ को बैठे देखते होते हैं ना, मतलब ऐसा वो एक स्पार्क लगता है। एक कहीं ना कहीं एक वो तेजस्विता जो हमने एक माँ की इमेज देखी होती है, एक होता है कि हमें भगवान से कनेक्ट करना। आप जब उस भाव से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो चीज आपको प्रेजेंस फील होती है। वो आप देख यस। के, और उसको आप वर्ड्स में बोल भी नहीं सकते कि हाँ। और वो सामने से नहीं, मैं उनसे कभी डायरेक्टली बात करने की मेरे को जरूरत भी नहीं होती, मैं इतना दूर हूँ। वो अमेरिका में है, मैं नोएडा में हूँ, लेकिन मैं हर दिन का अनुभव आपको बता सकती हूँ कि हर दिन मैंने उनसे, मैं जो यहाँ पूछूंगी, पूछने का भी कई बार वो नहीं होता, मन में कोई एक बात आई और उनके थ्रू ही मुझे उसका आंसर कोई ना कोई आंसर एग्जैक्ट मिल वर्ड जाता में मिल जाता है। तो मुझे है। वो रहता ही, मतलब मुझे वो भाव ही खत्म हो गया है। मुझे हमेशा यही लगता है कि हमेशा ही वो मेरे साथ हैं और हमेशा वो मुझे देख रही हैं। और उसके बाद लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड एक शेल में चल रही हूँ और वो हमेशा मेरे साथ होता क्या है, एक टाइम आता है ना ऐसा, जब आप सामने हो, आप अटेंड कर रहे हो, बट आपके अंदर के सवाल खत्म हो जाते हैं सारे। है। आगे पीछे आपको आते हैं, लेकिन जब आप सामने हो कोई सवाल ही नहीं होता। आप सामने भी हो लेकिन आप क्या पूछो, बस आपको सवाल उस खत्म। प्रेजेंस में रहना यस। है। लेकिन वो सारे सवाल, वो सारे कुछ रहता ही नहीं है, सब वहीं थम जाता है। फिर सांसें भी स्थिर हो जाती हैं। वो एक गाना है ना, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं वो यारा, ये प्यार कैसा होता है, ये तो ना मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, इसको बताया नहीं जा सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। एज अ साधक, कई लोग ऐसे हैं जो इस मार्ग में नए हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम श्री विद्या साधना में बढ़ना चाह रहे हैं, मगर जब आप इस चीज से अनजान होते हो बिल्कुल, तो उन्हें ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम कंप्लीट बिगनर है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हम 15 20 मिनट, आधी घंटा नहीं बैठ पाएंगे। तो एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो हम बाकी लोगों को क्या गाइड कर सके कि वो किस टाइप से श्री विद्या साधना से जुड़ सकते हैं, हमारी गुरु माँ से जुड़ सकते हैं, ताकि उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि वो, उनकी लाइफ हेक्टिक है या बिजी है तो वो इस बात पे आगे नहीं बढ़ पाए। ये सबसे पहली जो चीज है वो मुझे होता है कि आप बिल्कुल गुरु चरणों में समर्पण कर दीजिए। वो ही आपको बढ़ा सकते हैं। आप में खुद में क्षमता नहीं है, हम में क्षमता नहीं है, मुझ में तो एक दिन भी, एक पल की भी क्षमता नहीं है। लेकिन जब गुरु के प्रति समर्पण हो तो मुझे लगता नहीं है कि वो आपको ऐसे इतने हेक्टिक शेड्यूल्स में से, यस यू आर वेरी राइट, मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता वही मंत्र कैसे वो कराते हैं। और चलते फिरते फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक बार जब आपने समर्पण कर दिया तो वो अपने आप वो समय भी आपको मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको वो बताती हूँ कि
गीता के फॉर्म उन्होंने मुझे बोला कि गीता के फॉर्म भरने हैं, बिल्कुल और जी। मेरी बिल्कुल प्रार्थना थी, सरेंडर, कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे सुनूं और कैसे भरूं। हम्म, और पूरे 15 दिन मैं ऑफिस जाती थी, इसको मैं चमत्कार ही मानूंगी, पूरे 15 दिन मैं ऑफिस जाती थी रोज, और 8-9 घंटे का ऑफिस है। उस 9 घंटे में मेरे केबिन में, जब तक वो गीता के पूरे फॉर्म भरे नहीं गए ना, 15 दिन तक मैं ऑफिस में गई, पंच किया, अपने केबिन में बैठ गई, गीता के फॉर्म भर रही हूँ शाम तक। ना कोई कुछ पूछने आ रहा है, ना कोई मुझे काम पूछ रहा है, ना कोई रिपोर्टिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ से सिर्फ ऑफिस गीता के फॉर्म भरने जा रही हूँ। किसी ने मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया, और मैं उसको करती गई। और उसके बाद भी, आज तक भी ये मेरा अनुभव बिल्कुल रहा है कि अगर आपने उनसे प्रार्थना की, आपने संकल्प लिया और प्रार्थना की कि आप इसे पूरा करा दो, तो ऐसा लगता है कि उतनी देर तक, जितनी देर तक आपकी साधना का वो है ना, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, अगर आप वो प्रोटेक्शन लेके बैठे हो। इन इवन आपकी फैमिली, मुझे समझ ही नहीं आता, कई बार फैमिली वो अपने आप यंत्रवत वो टाइम दे देंगे कि नहीं आप इसे पूरा करो। मेरे को, जो लोगों को मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे करने में, हर वो व्यक्ति सपोर्ट करता है। तो जब आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक ही सूत्र पकड़ लीजिए कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो गुरु ने कहा सिर्फ आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और अगर रुक भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, फिर उठिए, फिर प्रार्थना करिए, फिर चलिए। अगर आपकी लगन सच्ची है तो वो फिर एक डायलॉग है ना, मुझे वो मूवीज के डायलॉग, मैं मूवी बफ बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन अभी याद आ रहे हैं, पता नहीं, कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो फिर पूरी कायनात आपका सपोर्ट करती है। तो बस आप शिद्दत से गुरु चरणों को पकड़ लीजिए, बाकी की पूरी कायनात आपको सपोर्ट उन करेगी। पे छोड़ दीजिए। उन पे छोड़ दीजिए। वही। तो आई होप बाकी जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन जिस जर्नी से मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कई ऐसे नए लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं, या कोई चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही है, तो वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। टीम है, टीम आपको सपोर्ट करेगी, उस पर गाइड करेगी। और आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे। सो जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ, जय।